प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 85 को कर रहे हैं और ये कक्षा 6 से 8 के सभी विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात उसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि प्रदूषण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। तो प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं प्रदूषण के बारे में। प्रकृति में उपस्थित पदार्थ संतुलित तथा हितकारी मात्रा में रहते हैं, लेकिन मानव द्वारा पर्यावरण में अनेक दूषक पदार्थों को क्या है कि जाने या अनजाने में मिला दिया जाता है, जिससे प्रकृति के संतुलन में दोष पैदा हो जाता है और इसी को हम कहते हैं प्रदूषण। प्रदूषक पदार्थ पर्यावरण और जीव जंतु को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और वर्तमान में प्रदूषण की स्थिति क्या हो चुकी है, बहुत ही भयंकर हो चुकी है। वर्तमान में जो प्रदूषण की स्थिति है वो बहुत ही भयंकर हो चुकी है और आज पूरा विश्व अर्थात संसार इससे निपटने के लिए अनेक प्रयास कर रहा है। क्या आपने कोई ऐसा प्रयास किया है जिससे प्रदूषण समाप्त करने के लिए किन किन प्रयासों की जानकारी आपको लिखिए, अर्थात आपने कोई प्रयास किया हो प्रदूषण कम करने के बारे में, या फिर कौन कौन सी पास आपकी जानकारी हैं जिनसे हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो प्यारे बच्चों, जैसे आप ये चित्र देख रहे हैं, ये जल प्रदूषण का चित्र है, ठीक है ना। देखो, ये जो हम घरों में यूज़ करते हैं पॉलीथीन वगैरह या फिर फूल वगैरह या सब्जी के टुकड़े वगैरह, ये सारे हम जो है नदियों में डाल दिए जाते हैं, या गंदे नाले जो है नदियों में गिरते हैं। जैसे गंदा नाला इधर गिर रहा है नदी के अंदर और यहाँ पे जो नदी का पानी बर्बाद हो रहा है, ठीक है ना। ये भी प्रदूषण का प्रकार है, जल प्रदूषण। ये जो उद्योगों की चिमनियाँ होती हैं, इनसे वायु प्रदूषण होता है, ठीक है ना। जैसे ये वाली चिमनी यहाँ पे दिखाई दे रही है, वाहनों का जो धुआं है उससे भी वायु प्रदूषण होता है। और ध्वनि प्रदूषण, जो आप त्योहारों पर या शादी विवाह के अवसर पर आप जो पटाखे रॉकेट वगैरह जलाते हैं उनसे भी ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे हमारे कानों को नुकसान पहुंच सकता है। लाउड स्पीकर वगैरह जो हम चलाते हैं, तेज़ आवाज़ में बजाते हैं, उनसे भी जो है वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण सॉरी। आइए जानते हैं प्रदूषण के इस वर्कशीट के बारे में। इसका सॉल्यूशन आपके नीचे दे दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। प्यारे बच्चों, जाइए जानते हैं प्रश्न नंबर 1 जो हमारा दिया गया था। आपको प्रदूषण को समाप्त करने के लिए किन किन प्रयासों की जानकारी है, उन प्रयासों को आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे तो प्रदूषण को कम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। खुले में शौच नहीं करना चाहिए, जो खुले में शौच करते हैं उससे भी जो है प्रदूषण होता है। वाहनों में कम प्रदूषण वाले ईंधन का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात जो कम प्रदूषण वाला ईंधन है उसका प्रयोग करना चाहिए। कम दूरी के लिए हमें साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात ये कुछ उपाय हैं जिनको करके हम जो है प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अब हमारी जो अगली एक्टिविटी क्या है कि प्रदूषण की हानि तथा उसके प्रति जागरूकता के लिए एक स्लोगन लिखिए। स्लोगन अर्थात नारा, जैसे कल को बचाना है, प्रदूषण को भगाना है। तो कुछ स्लोगन मैंने लिखे हैं, आप भी अपनी स्वेच्छा से कुछ और स्लोगन आप लिख सकते हैं। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, सीएनजी का प्रयोग करें, वायु प्रदूषण कम करें, जल है तो कल है, ठीक है ना। तो ये पर्यावरण के प्रति हो गया, ये वायु प्रदूषण के प्रति, ये जल को बचाने के लिए, ठीक है। जागृति भी हो रही है और एक मैसेज भी जा रहा है। अब हमारी जो तीसरी गतिविधि है, प्रदूषण के कारणों की सूची बनाइए, अर्थात जो प्रदूषण है उसके कारणों की सूची बनानी है। यहाँ पे 3 प्रदूषण दिए, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो जल प्रदूषण किस कारण से होता है? तो प्यारे बच्चों, जैसे आपने ऊपर चित्र में देखा, जो गंदे नाले होते हैं और उनका पानी जो है जब नदियों में बहा दिया जाता है तो वो जल प्रदूषित हो जाता है। अर्थात कारखानों से निकले हुए हानिकारक रसायन युक्त मल को नदियों में बहाने से क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। महानगरों के गंदे नालों के नदियों में गिरने से भी जल प्रदूषण होता है। जैसे महानगरों का गंदा नाला है, जो आप पानी वगैरह, जो सर्फ साबुन कपड़े साफ़ किया हुआ पानी वगैरह होता है,
एक बड़े नाले में जाता है और फिर वो बड़ा नाला किसी नदी में डाल दिया जाता है, तो उससे भी जो है उस नदी का जल प्रदूषित होता है। और वायु प्रदूषण, जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है, वाहनों से निकलने वाला धुआं, उससे क्या होता है, उससे भी वायु प्रदूषण होता है। कारखानों से निकलने वाले धुएं से, चिमनियों के धुएं से, ईंट भट्ठों से जो धुआं निकलता है कारखानों से, ईंट भट्ठों वाले कारखाने से, उससे, खनन उद्योग से उड़ती धूल वो भी वायु प्रदूषण का कारण होती है। और कोयला उद्योग से उड़ती धूल भी जो है वायु प्रदूषण का मुख्य कारण होती है। अब बच्चों, ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण, ध्वनि प्रदूषण, बड़े बड़े लाउड स्पीकरों की ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण होता है। वाहनों में लगे हुए तेज ध्वनि वाले हॉर्न से भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। पटाखे और रॉकेट से निकलने वाली ध्वनि से भी क्या होता है, यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण आएगा, ये यहाँ पे है ना। पटाखे और रॉकेट से निकलने वाली जो है ध्वनि से भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।